recording start. Good afternoon. A very good afternoon to one and all. Myself, Dr. Sonal Wankhede. I am a PhD scholar and an assistant professor at Shri K.R. Pandava Ayurvedic College, Department of Sanskrit and Yoga. And today, I am here to discuss with you all students how to go for Sahita Adhyan as exam-oriented view. Today, I have some slides that I want to share with you how we can give a theory exam in the subject which is very tough for all of us, that is Sahita. When we enter BMS, there are 3 years, first year, second year and final year. From first year, we have Sahita as 3 parts, first year, second year and final year. In second year, we have Charak Purvardha and in third year, we have Charak Uttarardha. बेसिकली ऐसा होता है कि जब हम बीएमएस में एडमिशन लेते हैं तो सबसे पहले हम इसी बात से डर जाते हैं कि हमें संहिता पढ़नी पड़ेगी। बहुत सारे बच्चे फर्स्ट ईयर में संस्कृत में फेलियर्स रहते हैं और सेकंड और फाइनल ईयर में संहिता पास नहीं कर पाते। इसके बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट रीजन भी है और बहुत सारी ऐसे कारण भी है जिनसे बच्चे डरते हैं, जबकि ये कारण हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। So today in this live session, I am going to share some of the important tips and tricks how to master Sahita while studying BMS in first year, second year and final year. So now let's start how we can do Sahita Adhyan as a student. Sahita, some myths and facts. कुछ फैक्ट्स और कुछ मिथ्स जो बच्चों के दिमाग में है संहिता के बारे में, वो आज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी और क्लियर करना चाहूंगी। संहिता द टफेस्ट सब्जेक्ट टू स्टडी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। संहिता की जो लेंथ होती है और संहिता के जो पेजेस है उससे ही बच्चे डर जाते हैं। संहिता में ऑलमोस्ट 8 to 10 स्थान है और उसमें हर एक स्थान में 20-25 ऐसे चैप्टर्स है, तो ऑलमोस्ट 120 चैप्टर्स हमें पढ़ने होते हैं और वो हम पढ़ नहीं पाते, इसी कारण हम संहिता में बैकलॉग लगता है। सेकेंड, we can't score more than 70% in solving संहिता पेपर। संहिता का एक सिंगल विषय होता है, इसमें हमें 90 में से ऑलमोस्ट 50% पासिंग चाहिए रहती है, बट किसी कारणवश हम वो पासिंग नहीं कर पाते। नेक्स्ट, संहिता रीडिंग इज टू लेंथी एंड टाइम कंज्यूमिंग। संहिता पढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है, उससे संस्कृत के वर्ड्स को सॉल्व करना, श्लोक्स को तोड़ना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। इसी वजह से हम लोग संहिता को वेरी टाइम कंज्यूमिंग मानते हैं। नेक्स्ट, श्लोक्स आर मस्ट। ये बहुत ही नेगेटिव बात है कि संहिता को मास्टर करने के लिए हमें श्लोक्स की जरूरत होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सो इस पीपीटी में मैं आपको से कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताऊंगी जिससे कि हम संहिता विदाउट श्लोक, विदाउट गिविंग आवर्स एंड आवर्स, सिर्फ कुछ टिप्स फॉलो करने से हम संहिता में इजीली पेपर सॉल्व कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि दिस इज रूबीज क्यूब। दिस इज अ रूबीज क्यूब। रूबीज क्यूब को सॉल्व करने के लिए एक उसका एल्गोरिथम पैटर्न होता है। अगर वो एल्गोरिथम पैटर्न हमें पता है तो हम उसको सिर्फ 5 या 10 मिनट में सॉल्व करते हैं, राइट। लेकिन अगर वो रूबीज क्यूब का पैटर्न हमें नहीं पता तो अगर हम घंटों भी उसमें वेस्ट करें तो हम उस रूबीज क्यूब को सॉल्व नहीं कर सकते। दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल। जस्ट कम्युनिकेट और जस्ट कोरिलेट रूबीज क्यूब विद योर संहिता। अगर आपको संहिता पढ़ने की टेक्निक पता है तो आप 12 घंटों में पूरे 120 या फिर ऑलमोस्ट 60 चैप्टर्स पढ़ सकते हैं। और अगर आपको वो टेक्निक नहीं पता तो आप 3 साल भी अपने वेस्ट कर लेंगे, फिर भी आप संहिता को अच्छे से नहीं पढ़ पाए। नाउ हाउ टू प्रिपेयर। आई हैव गिवन यू 5 पॉइंट्स हाउ टू प्रिपेयर संहिता। फर्स्ट, संहिता का सिलेबस, उसके बाद संहिता का एग्जाम पैटर्न, उसके बाद संहिता के लिए बुक्स का रेफरेंस, संहिता के लिए 75% से ऊपर मार्क्स कैसे लेना है, और लास्टली संहिता का एलएक्यू कैसे लिखना है। बच्चों, आप सबको पता है कि जब भी हम एग्जाम देते हैं तो हमारे पास 4 एलएक्यूज होते हैं जिसमें से हमें 3 सॉल्व करना होता है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, उसमें हमको 6 क्वेश्चन सॉल्व करना है, और 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, उसमें हमें 6 में से 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि हाउ टू सॉल्व योर थ्योरी एग्जाम पेपर ऑफ संहिता सब्जेक्ट। तो फर्स्ट पॉइंट इज नेवर स्टार्ट योर पेपर विद फर्स्ट क्वेश्चन। यस, नेवर स्टार्ट योर पेपर विद फर्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास
3 घंटे है, हमारे पास 90 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है और हमारे पास ना श्लोक याद है, हमें ना अच्छे से पूरे कोई एक चैप्टर याद है, लेकिन फिर भी हमें संहिता सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स चाहिए। इसके लिए आपको कुछ टेक्निक समझनी पड़ेगी कि हर चैप्टर का वेटेज अलग होता है, हर चैप्टर में जो पॉइंट्स है वो अलग होते हैं, लेकिन हर चैप्टर का फॉर्मूला जो है वो सेम होता है। अगर आप उसी फॉर्मूले में उस चैप्टर को बिठाते हैं तो आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास निदान स्थान में 8 व्याधियां है। कौन कौन सी व्याधियां है? 8 व्याधियां, जैसे ज्वर है, रक्तपित्त है, राजश्मा है, कुष्ठ है। ठीक है, अब इन 8 व्याधियों में से अगर आपने 1 या 2 व्याधियां अच्छे से याद कर लिया या उनके सीक्वेंसेस याद कर लिए, अगर आपको सीक्वेंस याद है तो आपको बस उस व्याधि को उस क्वेश्चन में बिठाना है। Likewise, so never start your LAQ with first question. Always start LAQ with the last question. इसका मतलब हम सबसे पहले LAQ से पेपर स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर SAQ लिखेंगे and at the last we will jump to the 3 marks question. Because being a teacher, being a lecturer, I have checked almost more than 500 question papers and my experience says that जिस बच्चों ने लास्ट से पेपर स्टार्ट किया होता है, आई एम अ क्वेश्चन पेपर चेकर इवैल्यूएटर, हमारा जब हम क्वेश्चन आंसर पेपर को खोलते हैं तो जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो लास्ट में। इसीलिए अगर आपके एलएक्यू पक्के हैं, आपको एलएक्यू में मैक्स में 15 में से 10 प्लस अगर मार्क्स मिलते हैं तो आपको 3 एलएक्यू में 30 प्लस मार्क्स मिल जाएंगे। इसका मतलब आपने 90 में से 30 प्लस मार्क्स वैसे ही स्कोर कर लिए, राइट। तो जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और 3 मार्क्स का क्वेश्चन है उसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस करने की जरूरत नहीं है। और सेकेंड पॉइंट, बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि अगर हमने एक क्वेश्चन में 5-6 पेजेस लिखे हैं या 7-8 पेजेस लिखे हैं तो वी विल गेट मोर मार्क्स। दिस इज टोटली रॉन्ग। अगर आपका एलएक्यू पक्का है, आपने उसमें सिर्फ 3 पेजेस भी लिखे हैं तो यू कैन गेट 12 प्लस मार्क्स और 10 प्लस मार्क्स, राइट। सो फर्स्ट LAQ, then 5 marks का question and then 3 marks का question. One more point I want to share with you. हर एक क्वेश्चन का एक सेपरेट अटेम्प्ट मार्क्स होता है। What do you mean by attempt marks? अगर आपने क्वेश्चन का नंबर भी लिखा है और उसके सामने आपने कुछ नहीं लिखा है, then there is the responsibility of the evaluator to give you 1 mark just to you have written the question number. So अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो don't just remind this thing that you can write the question number and count and so give your paper. इसका मतलब आपको attempt के भी मार्क्स मिल सकते हैं। There are 3 marks for attempt in LAQ. 15 में से अगर आपने सिर्फ क्वेश्चन लिखा है तो आपको 3 मार्क्स वैसे भी मिल जाएंगे। So just relax, calm down your mind and whenever you go for your exam, never stress कि मैंने श्लोक से याद नहीं किए so I am not going to do my paper well. This is completely wrong. बिकॉज अगर आपने अच्छे से दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, अच्छे से एग्जाम्पल्स आपको पता है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपका पेपर अच्छा जाएगा। नाउ बुक्स, रेफरेंसेस एंड 75 प्लस मार्क्स। नाउ बेसिकली जो टॉपर्स होते हैं वो कंटिन्यूअस श्लोक याद करते हैं, कंटिन्यूअस 12 आवर्स 13 आवर्स संहिता पढ़ते हैं, और जो एवरेज पास के बच्चे होते हैं वो ये सब चीजें नहीं करते। बट आपने अगर ये टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो किए तो डेफिनेटली आप उनके इतने या फिर उनके लेवल में मार्क्स ले सकते। Now these are the number of chapters. यहाँ पे कुछ चैप्टर्स दिए हुए हैं और उनके वेटेजेस दिए हुए हैं। सो हम जब पूर्वार्ध की बात करते हैं, स्पेशली दिस सेशन इज फॉर सेकेंड ईयर स्टूडेंट, so you are having चरक पूर्वार्ध in this exam and you have 66 chapters to study. 66 chapters है आपके पास, एक दिन है और आपके पास 90 मार्क्स का पेपर है। एंड संहिता पेपर इज ऑलमोस्ट एट द लास्ट डे, मतलब एग्जाम सबसे लास्ट एग्जाम हमारी संहिता होती है। So our mindset is that now we are going to finish up our exam. Still we have to give this paper. So this is the point where we give up our studies. इसका मतलब my point is to say that never be at the last while studying संहिता। संहिता की पढ़ाई आपको सबसे पहले ही करके रखनी है। उसके बाद जब आपका एग्जाम है उसके फर्स्ट डे पे आपको सिर्फ उसका रिवीजन करना है एंड इट विल जस्ट टेक 8 to 10 hours and you can have a complete nice sleep on that day and with a fresh mind
in a fresh brain, you can give your Sahita exam. Now this is a very important slide. I want to tell you, this is a very important slide. I have made a formula for every LAQ in this Sahita. This is a 15 marks question. Always follow unique pattern while solving any kind of long question paper in Sahita. For example, 8 Vyadhis of Nidan Sthan. Consider any of the Vyadhi and just replace the Vyadhi in these 5 boxes. And your 15 marks question is ready. Each box contains 3 marks. 3, 3, 3, 3 and 3. तो इसमें से अगर एग्जामिनर कितना भी टफ क्वेश्चन सेट करे, आपको इसमें से 10 प्लस मार्क्स 100% गारंटी से मिलेंगे. ओके, तो दिस इज इंट्रोडक्शन. इसमें आपको उस व्याधि की डेफिनेशन लिखनी है, उसके बारे में उसके पर्याय लिखते हैं, निरुक्ति, देन टाइप, कॉजेज, रूप, पूर्व रूप, संप्राप्ति मींस व्हाट इज द पैथोजेनेसिस ऑफ द डिसीज एंड हाउ इट इज गोइंग टू वर्क एंड हाउ इट विल बी टर्न टू द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट. इसमें आपको अगर पंचकर्म लिखना है, यू कैन राइट शमन एंड शोधन चिकित्सा एंड लास्टली द उपद्रव्य complications along with examples. So this is the formula for writing LAQ. So these are some of the important take home tips to home while writing your exam oriented paper in Sahita. First, start the theory answer paper from the last sequence. It should be from last to first. This point you have to remember. Next, divide the points to write hourly. हमको points को divide करना है टाइम के हिसाब से, हम पेपर इजीली लिख सके. उसके बाद नेवर स्टिक टू वन पॉइंट, इंस्टेड फोकस ऑन द अदर पॉइंट्स. ट्राई टू कवर मैक्स टू मैक्स मार्क्स इन ऑल ऑफ 3 मार्क्स क्वेश्चन. मैक्स टू मैक्स मार्क्स हमको 3 मार्क्स क्वेश्चन से मिल सकते हैं, तो हमें इसमें इजीली सब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है. नेवर फॉरगेट दिस. एट द लास्ट प्लीज गिव एग्जांपल्स. So I hope this short session of how to write Sahita in very simple tricks and tips was very useful for you. For more details, you can contact us. I'm always available, and students, you are always welcome for your queries. So thank you for listening.